आप बताइए, राज्य सरकार ये कहे कि देश की सुरक्षा के लिए आप फेंसिंग नहीं करने देंगे हम इस इलाके में, इसीलिए उन्होंने कहा इस सुरक्षा में सबसे बड़ा छेद था राष्ट्रीय सुरक्षा, और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की भी उस पर क्षमता हो, सर सबको साथ ले सके। अब चूंकि टीम 29 लिखा है तो 29 की तरफ बढ़ते हैं, फिर 26 से वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें लग रहा है 3 साल पूरे आप मान लीजिए, अप्रैल मई में चुनाव होगा। अच्छा, हमें लगा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। नहीं 29 में कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो क्या सोचा होगा इन्होंने, जो सोचा है तो सबको मालूम है, ये तो जीने मरने की तरह चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। दूसरे वालों ने क्या सोचा है समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक तरीके तिलांजलि दी है, और मुझे तो लगता नहीं उनको अब कोई बात, मतलब कुछ उम्मीदें हैं उस गठबंधन से या उस ब्लॉक से। और डीएमके ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, बाकायदा प्रपोजल पास कराया, कि प्रस्ताव पास कराया है कि इन्होंने धोखा दिया है हमको बिना बताए, इवन इन्फॉर्म तक नहीं किया उनको कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। करीम मोदी ने लोकसभा स्पीकर को यस चिट्ठी लिखी कि हमारी सीट अलग कर दीजिए, कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। बैठेंगे। नेता ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को कि हमारे बैठने की अलग जगह दे दीजिए, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, अब हम इनके साथ नहीं है, हम इंडिया ब्लॉक से बाहर आ गए। बहुत बड़ी बात। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बुरे वक्त में छोड़ने वालों में से नहीं है। 22 में जब अलायंस बना, इंडिया अलायंस, तो जो है राहुल गांधी को लीडर मानने को तैयार नहीं थे। अब जो स्थिति बनी है उसमें राहुल गांधी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी विपक्षी खेमे में अविश्वसनीय हो गए। अब अखिलेश यादव क्यों सती होना चाहते हैं उनके साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या होना चाहते हैं? सती होना चाहते हैं। सती होना चाहते हैं। बाकी लोगों के साथ उन्होंने क्या किया उनके सामने उदाहरण है। आज तो उन्होंने जो तेवर दिखाए उसके बाद आपको लगता है कि वो कुछ मन से वहां हैं? अभी तक हैं, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आएगा, अलग बात है। तो भाई उनके लिए तो यूपी के बाहर और क्या है? ठीक बात है। जो कुछ है उनकी राजनीति का सब यूपी में ही है। अगर यूपी ही आप गंवा देंगे तो ये दरार यूपी में दिखेगी क्या? अभी ये दरार पहले से थी और ज्यादा दिखेगी, और मुश्किल इसलिए बढ़ने वाली है कि बीजेपी, देखिए बीजेपी कैसे धीरे धीरे काम करती है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है, मुस्लिम नेता जावेद आलम जी, 2 हफ्ते पहले सुभाषपा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अच्छा, अब बीजेपी में आते तो 5 वोट नहीं मिलते उनको, तो तरीका कि सुभाषपा में, अभी आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम लीडर्स जो है, जो जिले के इस तरह के हैं, थोड़े प्रभाव रखने वाले वोट जो दिला सकते हैं, वो जयंत चौधरी को ज्वाइन करेंगे। तो मुस्लिम वोट जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, वो भी टूटेगा। तो अखिलेश यादव को अंदाजा नहीं है कि वो किससे लड़ रहे हैं और कैसे लड़ना चाहिए।